दोस्तों मैं विकास कुमार। हम लोग जो है क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.1 को हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, यानी प्रश्न वाली आपका जो है 8.1 है। ठीक है, अब इसमें देखिए साइन ए और कॉस ए, दूसरा में हम लोग को साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको कैसे बनाना है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको बनाना किस प्रकार से उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि पहले त्रिभुज ए बी सी में पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका बी जो होगा क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपका त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे आपको जो है एग्जाम में जो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आप यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। इसमें जब आप नामकरण कीजिएगा, मतलब नाम दीजिएगा ए बी सी, तो आपको बी जो है समकोण रखना है, बी का जो है हमेशा समकोण पर रखना है। ठीक है, जैसे ए यहाँ पे लिखिए, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री जहाँ पर ये है वहाँ पे आपको जो है बी को बैठाना है। ठीक है, बाकी ए और सी जो है आप कहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोला बी समकोण है, तो बी समकोण की जगह पर बैठा दिए, जहाँ समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ये हम लोग का एक लाइन ऊपर से एक लाइन नीचे होता है, और जो यहाँ पे आपका एंगल बनता है यही हम लोग का समकोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी हो गया। अब उसके बाद दिया है ए बी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर, यानी ए और बी जो है कितना है दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बी सी। ठीक है, ये वाला भुजा हम लोग को 7 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा हम लोग को 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि साइन ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान कितना होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन सी का मान कितना होगा और कॉस सी का मान कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जब दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, तो आपका आधार जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जहाँ पे आपका एंगल बनता है वही हम लोग का भुजा जो क्या होता है आधार होता है, और आधार के सामने जो लंब होता है और लंब के सामने जो कर्ण होता है। ठीक है, तब यहाँ से ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का ये वाला जो है सीढ़ी नुमा जो है हम लोग का भुजा, ये हमेशा जो है कर्ण होता है। क्या होता है, ये हमेशा जो है आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण। तो आपको कर्ण पहले ज्ञात करना पड़ेगा, काहे कि दो भुजा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो आप हम लोग जो है यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखिए हल। ठीक है, अब जो दे दिया गया है उसको लिख दीजिए, आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, क्या क्या दिया हुआ है जी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए बी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बी सी बराबर जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को जो है कर्ण ज्ञात करना है, तो इसीलिए कर्ण, तो कर्ण बराबर हम लोग को फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर हम लोग को फार्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर ए बी के स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी सी के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जब तीसरी भुजा ज्ञात करना है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है, तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए बी, तो ए बी हम लोग कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 के होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी हम लोग कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो ये 7 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसको अब निकालेंगे, तो 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर आपका जो है 49 होता है। ठीक है, आप दोनों को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, रूट के अंदर ही ऐड हो गई, मतलब जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 की 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 हाथ 12, 12 की 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, जोड़ने के बाद जो है 625 आएगा, और 625 जो है 25 का वर्गमूल होता है, यानी आपका जो है कर्ण जो ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
25 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोग को इसमें जवाब देना है, क्या जवाब देना है कि एक में हम लोग का पूछ रहा था, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, साइन ए का मान पहले बताना है आपको। ठीक है, साइन ए का, तो यहाँ से आप साइन ए का मान बताइए। ठीक है, तो साइन ए का मान आपको क्या होता है, साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, लंब बटे कर्न होता है। ठीक है, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्न। ठीक है, तो इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। ठीक है, तो देखिए ए पर आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा रहता है तो थीटा की जगह पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे ए लिख दिया है। ठीक है, तो ए लिख दिया है मतलब आपका जो है यहाँ पे आपका एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ऑलरेडी पहले लिखे थे। ठीक है, तो इसको आप इस पे जो है आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो साइन ए, तो मतलब आपका ए पर जो है एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे एंगल बनेगा वहीं आपका जो है आधार कहलाएगा, बाकी दूसरा भुजा जो है आपका लंब कहलाएगा, और कर्ण आपका फिक्स होता है। ठीक है, सीढ़ी नुमा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, और ये जो है कभी बदलता नहीं है, बाकी आपका जो है आधार और लंब बदलते रहता है। ठीक है, आपका कोण यहाँ बनेगा तो आधार ये हो जाएगा, अगर कोण यहाँ बनेगा तो आधार ये हो जाएगा। ठीक है, और जब एक आधार हो जाएगा तो दूसरा का आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, इस बात को जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये आधार हो गया, लंब आपका ये हुआ। ठीक है, तो हमको लंब चाहिए, तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण आपका फिक्स है 25। ठीक है, यही आंसर हो गया, पहला का आंसर हम लोग को आ चुका है। ठीक है, अब एक ही का दूसरा में है, एक का दूसरा में कॉस, यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्या है, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए का भी बता दीजिए आपका, तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए आधार हम लोग कौन कहलाएगा, तो आपका एंगल कहाँ बन रहा है, तो ए पर, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा था, आधार हम लोग का यही हुआ, तो आधार बराबर कितना हो गया, 24। ठीक है, और कर्ण हम लोग को फिक्स होता है, कर्ण कितना हो गया, 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अब एक का दूसरा प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया है, दूसरा नंबर में प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो दूसरा हम देखिएगा आपका है साइन सी। ठीक है, तो आपका फार्मूला वही होगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, आपकी एंगल कहाँ बन रहा है, सी पर, आपका एंगल जो है अभी यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो लंब ये आधार ये हो जाएगा, अभी लंब ये हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण आपका फिक्स होता है, तो लंब बटे कर्ण सी पर बन रहा है, तो आपका आधार ये हुआ तो लंब ये हुआ। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, 24, और कर्ण कितना आपका 25, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे दूसरा के दो में क्या है, कॉस सी, तो कॉस सी को हम लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यही फार्मूला आपका यहाँ पर लगेगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन होगा जी, सी पर, तो सी पर आपका एंगल बन रहा है तो आधार आपका यही होगा। ठीक है, तो आधार कितना है, 7 है, और कर्ण आपका कितना है, तो 25, क्या कि 25 आपका जो कर्ण हमेशा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हम लोग को बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग को आ गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है कि आकृति 8.13 में देखिए। ठीक है, तो आपका आकृति आपका यही है, 8.13 आकृति आपका यही है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा है कि tan p माइनस कॉट r का मान जो है ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे tan p था, यहाँ पे n छूटा हुआ है, मतलब tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही है। ठीक है, क्वेश्चन आप जो है बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आकृति आपको दे दिया गया है, ये वाला आकृति आपको दे दिया गया है। ठीक है, और आपको tan p माइनस कॉट r का मान जो है क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वही प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपका जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका क्यू है। ठीक है, अब एक भुजा आपको जो है 12 दे दिया है। ठीक है, और ये आपका जो है सीढ़ी नुमा है, मतलब ये आपको जो है मान लीजिए तो एक तरह से कर्ण दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है दूसरी तीसरी भुजा मतलब ज्ञात करे कह रहा है। ठीक है, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा आपको ज्ञात करे कह रहा है। ठीक है, क्या ऑलरेडी 2 भुजा आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं, जैसे पिछला प्रश्न हल किए थे वैसा ही आपका हल हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो है यहाँ पे लगा दीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, क्या फार्मूला होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस लगाइएगा तो उससे भी आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं, आपको दिया हुआ नहीं है, बल्कि मान लीजिए कि आपका थीटा यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आधार हो जाएगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है तो आपका ये आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ठीक है। तो कर्ण कितना हो गया 13, तो ये 13 के स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे लंब स्क्वायर, तो लंब कौन हो जाएगा, यहाँ पे कौन है, तो आधार, ये लंब, तो लंब कितना हो गया आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। आपका आधार यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आधार को आधारे रह देते हैं, ठीक है, आधार के आधारे ही रह देते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और ये आपका आधार स्क्वायर, ठीक है, ये आधार स्क्वायर। अब देखिए 169 है, ये प्लस में आपका 144 है, तो बराबर किधर लेकर ये, तो क्या हो जाएगा माइनस के 144, इधर क्या बच गया, तो इधर आपका बच गया आधार स्क्वायर, क्या बच गया आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 169 में से 144 घटाइएगा तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है, और इधर बच गया आपका आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर है, बराबर किधर लिखाइए, तो ये आपका रूट में हो जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर में है, अब जब बराबर की तरफ भेजिएगा तो ये रूट में हो जाता है। अब इधर क्या बच गया, आधार केवल बच गया, ठीक है। तो आप यहाँ से बताइए कि रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, मतलब आधार बराबर कितना हो गया आपका, तो 5 हो गया, ठीक है। आधार बराबर कितना हो गया 5 हो गया, मतलब हम लोग का ये आधार था, तो इसका मान जो है कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि हम लोग को पूछ क्या रहा था, ठीक है, किसका मान पूछ रहा था। तो देखिए tan p माइनस cot r, क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा, tan p माइनस cot r, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए इस फिगर के माध्यम से सब ये जो है आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब tan p और tan थीटा का मान आपका जो है फार्मूला क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, माइनस तो माइनस। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लंब कौन होगा आधार कौन होगा, आपको ये पहचाना इस फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए आपका एंगल जो बनेगा कौन बन रहा है पी पर, अभी एंगल आपको बनाना है पी पे, ठीक है। तो जहाँ पे एंगल बनेगा वही हम लोग का आधार होता है और दूसरा का हम लोग का लंब होता है, ठीक है। तो आपका tan p वाला हम देख रहे हैं, तो आपका ये आधार हुआ, तो लंब कौन हुआ 5 है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। आधार कौन हो जाएगा, ये लंब है तो ये आपका आधार हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इसमें देखिएगा cot r, आपका एंगल यहाँ पर बना रहा है आप, ठीक है। cot r ये सब एंगल को दर्शाता है आपका कोण को, तो यहाँ पे आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो आपको आधार पहले चाहिए, तो आधार कौन हुआ ये, मतलब 5, ठीक है। और लंब कौन है, ये आधार ये हुआ, तो लंब ये होगा, का कारण आपका फिक्स होता है, तो ये 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका, अब दोनों को जो है 12 बार आ गया, तो दोनों कैल्शियम कीजिएगा तो क्या आएगा 12, तो ये 12 कम 12 1, और 1 से गुना कीजिएगा 5 में, तो 5, ये भी क्या हो जाएगा 5 है, और जब घटाइएगा 5 में से 5 गया तो 0 बटे में 12, जब इसको भागा दीजिए तो कितना जाएगा 0। तो देखिए कितना आसान था, इसका भी आंसर हम लोग को आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है प्रश्न संख्या दूसरा भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे का प्रश्न सोल्व किया जाए या फिर नहीं किया जाए, ठीक है।